बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर हम इस हाथ को देखें तो हमें वाज़े तौर पर उंगलियां लंबी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर जो जुपिटर फिंगर है ये बहुत ज़्यादा लंबी है, जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करती है, मजहबी रवैये को ज़ाहिर करती है और ईमानदार तबीयत को ज़ाहिर करती है। अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठा भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जो कि शहादत की उंगली के पहली पोर तक आता है। अंगूठे का ताल्लुक अकल के साथ होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ होता है। जिनका अंगूठा लंबा होता है, ऐसे लोगों के अंदर कायदाना सलाहियतें होती हैं, तंजीमी सलाहियतें इनके अंदर बड़ी शानदार किस्म की होती हैं और ये लोगों को मैनेज करना जानते हैं। अमूमन इतने लंबे अंगूठे सियासतदानों के हाथ पर होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स के हाथ पर होते हैं या हाई रैंक ऑफिसर्स के हाथ के ऊपर होते हैं, जो किसी भी इदारे के सरबराह होते हैं। इसी तरह सैटर्न फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है और अच्छे तरीके से सेट है। जब सैटर्न फिंगर अच्छे तरीके से सेट होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं फैमिली को इकट्ठा रखते हैं, दोस्त अहबाब को इकट्ठा रखते हैं और ये लोग किसी भी इदारे में जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर पूरे इदारे को अच्छे तरीके से मैनेज रखते हैं। साथ अगर हम बात करें अपोलो फिंगर की तो ये भी बड़े शानदार अंदाज में अच्छे तरीके से सेट है और मरकरी फिंगर भी बड़ी कमाल है, जो कि शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और शार्प माइंड को जाहिर करती है। अगर हम इस हाथ पर माउट्स पे नज़र डालें, वाज़े तौर पर माउट ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से लग्जीरियस तौर पे डेवलप नज़र आता है और माउट ऑफ वीनस भी प्रोमिनेंट नज़र आता है, यानी कि हाकमियत भी है और लग्जरी लाइफ भी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात भी हैं। और अगर हम बात करें माउट ऑफ मरकरी की तो ये बिजनेस माइंड को भी जाहिर करता है, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जाहिर करता है। माउट ऑफ मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर जुपिटर के साथ बनाएं तो ऐसे लोग बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं, जॉब में भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों माउट अच्छे तरीके से डिवेल्प हैं। साथ अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न भी डिवेल्प है, यानी कि मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं। और अपोलो फिंगर के साथ माउट ऑफ अपोलो भी डिवेल्प है, जो कि फेम को जाहिर करता है या फ़नून लतीफ़ा आर्ट के साथ लगाव को जाहिर करता है। और माउट ऑफ वीनस भी प्रोमिनेंट है, जो कि लग्जीरियस लाइफ को जाहिर करता है। अलबत्ता माउट ऑफ मून थोड़ा सा हथेली से बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत अदम इत्मीनान का शिकार है, मगर सारे के सारे माउट अच्छे तरीके से डिवेल्प हैं। अब इस हाथ के ऊपर अगर हम थंब को देखें और माउट ऑफ जुपिटर को देखें, थंब लंबा है, माउट ऑफ जुपिटर बड़े अच्छे अंदाज में पुरगोश्त है, तो ये एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ निशानदही करता है कि ये खातून किसी इदारे में जॉब करती हैं या ये गवर्नमेंट जॉब करती हैं या फिर ये पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन से या किसी ऐसे काम से वाबस्ता है जहाँ की ये सरबराह हैं, क्योंकि लंबी उंगली, लंबा अंगूठा, डेवलप माउट ऑफ जुपिटर हाकमियत को जाहिर करता है। और अगर हम किस्मत की लकीर से जायज़ा लें, किस्मत की लकीर माउट ऑफ मून से आगाज़ करती माउट ऑफ सैटर्न पर जाती है और जो सन लाइन है वो किस्मत की लकीर में शामिल हो जाती है। जब माउट ऑफ जुपिटर डिवेल्प हो, किस्मत की लकीर सन लाइन आपस में मिलती हो और माउट ऑफ वीनस भी प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे लोगों की अगर तालीम अच्छी है तो वो 100% गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं। ये खातून गवर्नमेंट जॉब करती हैं और आला ओहदे पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी हथेली की रंगत भी चमकदार है, इनकी लकीरें भी रेशमी हैं। ओवरऑल एक बड़ा शानदार हाथ है। सिर्फ एक इशू है कि दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर के अंदर से आगाज़ करती है। मैंने देखा है कि जिनके हाथ पर दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर के अंदर से आगाज़ करें तो ऐसे लोगों को कमर दर्द लाजमन हो जाता है, तो उस पर एहतियात की ज़रूरत है।
दिल की लकीर भी बड़ी शानदार है, जो कि एक बावफा खातून की तरफ निशानदेही करती हैं।